नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, कर्म, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर आपसे बातचीत करता रहता हूँ। ज्योतिष में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय होता है, वो होता है शनि का राशि परिवर्तन। जब भी शनि राशि परिवर्तन होता है, पूरी प्रकृति में, मानवता में, हर मनुष्य के जीवन में दूरगामी परिणाम होते हैं। दिशा और दशा दोनों ही बदल सकते हैं। आज मैं आपके साथ शनि का जो कुंभ राशि में भ्रमण होगा 29 अप्रैल 2022 को तथा जो 30 मार्च 2025 तक चलता रहेगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये लगभग 3 वर्ष का समय जो है भ्रमण का होगा, परंतु बीच में एक समय है लगभग 6 माह का, 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023, जिसमें शनि वक्री होकर मकर राशि में आ जाएगा। इस समय में ये मकर और कुंभ दोनों राशियों पर प्रभाव देगा। शनि जो है ये वेदों में शनि के 11 गुणों में से एक माना जाता है। धरती पर ये माना जाता है कि ये यमराज का प्रतिनिधि है, यमदूतों के समान व्यवहार करता है। शनि शमशान का स्वामी है, बीमारियों का स्वामी है, अंधेरे का स्वामी है, रात्रि का स्वामी है, बुढ़ापे का स्वामी है, दरिद्रता का उसका स्वामी है, हड्डियों का स्वामी है, हड्डियों से जुड़े रोगों का स्वामी है, पागलपन से जुड़े रोगों का स्वामी है, परंतु दरिद्रता का मुख्य रूप से स्वामी है। यही शनि जब कुंभ राशि में चलता है तो सारी अपनी नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिव भी हो सकता है। काल पुरुष में ये दशम और 11 भाव का स्वामी है, यानी दशम भाव अपनी मकर राशि में आपसे कर्म कराया होगा और अब आपको लाभ देने जा रहा है, ये मान के चलिए। हर लगन के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, मेष से मीन तक। वृश्चिक लगन पर शनि का क्या प्रभाव होगा, ये बात करने जा रहा हूँ। आपका वृश्चिक लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा जिसमें 8 नंबर या स्कॉर्पियो वृश्चिक छपा होगा, तो समझिए आपका वृश्चिक लगन है। या आपका नाम का अक्षर को इनमें से कोई है तो भी आपका वृश्चिक लगन है। नाम के अक्षर क्या है, तो, ना, नीनू, नेनो, या, ये, यो, ये नाम के अक्षर हैं। वृश्चिक लगन में शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है। वृश्चिक लगन में शनि यदि आपका हो, या जिन बालकों ने पैदा होना है अभी कुंभ राशि में जब ये शनि आएगा, जो दुनिया में आने वाले हैं, या कुछ बालक ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, 18-20 वर्ष की आयु है, 25 वर्ष की आयु, जिनका कुंभ में शनि है, तो क्या हो सकता है, क्या लक्षण होते हैं ऐसे बालकों के। मकान और वाहन का सुख सारी उम्र रहता है। परिवार में एक आधा डॉक्टर जरूर होता है, या आप खुद डॉक्टर हो सकते हैं या केमिस्ट से संबंध रखते हैं। गृहस्थ जीवन सुखी होता है। विदेश यात्रा से लाभ मिलते हैं। 3रे, 7वें, 12वें, 14 वर्ष में विदेश में जा सकते हैं, या विदेश के सफ़र कर सकते हैं, या विदेश से व्यापार करते हैं। टॉप का डॉक्टर हो सकता है और जायदाद अधिक हो सकती है। इस प्रकार का जातक हो सकता है। वृश्चिक लगन में जब मकर राशि में कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो मकर की तुलना में कुंभ राशि का शनि शरीर, कार्यक्षेत्र, स्वास्थ्य, मनोस्थिति पर प्रभाव डालेगा, परंतु शत्रु और विरोधियों का नाश भी करेगा। यानी शरीर, मन, कार्यक्षेत्र में आपको थकाएगा। आपको अपने आर्थिक प्रबंधन की क्षमताओं को सर्वोत्तम स्तर पर ले जाना पड़ेगा। पहले पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगता था, परंतु अब लगेगा। नींद की थोड़ी अधिकता होगी। घुटनों, जोड़ों पर तनाव हो सकता है। इस समस्या हेतु पहले से ही उपाय करते रहने आवश्यक होंगे। योग, साधना, धर्म, पूजा से समस्याओं के सुधार के रास्ते मिलेंगे। शनि मंगल, वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल हैं, तो शनि मंगल का संबंध जब भी सिंह और वृश्चिक में होगा, अत्यधिक ऊर्जा होगी। और शनि मंगल गुरु जब एक राशि में होंगे तो व्यापार में शुभ प्रगति के योग बनेंगे। सिवा एक पीरियड है
गुरु चंडाल योग, जिसमें जब शनि मंगल गुरु इकट्ठे होंगे तो ये लाभ थोड़े कम होंगे, शुभ प्रभाव थोड़े कम होंगे। गुरु चंडाल योग कब बन रहा है? 22 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023 को गुरु चंडाल योग बन रहा है। शनि मंगल सिंह और वृश्चिक में कब होंगे? सिंह में शनि मंगल होंगे 18 जून 2023 से 10 अगस्त 2023, और वृश्चिक में होंगे 1 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023। इस समय आपको बड़े योग बनेंगे, आपके अत्यधिक ऊर्जा होगी। और गुरु मंगल का मैंने आपको सिर्फ काल सर्प योग को छोड़ के उसमें बड़े प्रबल आपके योग बन रहे हैं। राहु, शुक्र और बुध के क्षेत्रों में व्यापार नौकरी में थोड़े से कम लाभ होंगे, अपने देश में विदेश में थोड़े बढ़ सकते हैं। राहु का है जैसे लकड़ी का है, शराब का है, स्पिरिट का है या सट्टेबाजी का है। शुक्र का है मीडिया है, एडवर्टाइजिंग का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, मीठी वस्तुओं का है, दूध का है, ज्वेलरी का है और फूलों का है। बुध का है कागज, कपड़ा, कंप्यूटर्स, इंटीरियर्स का है, आर्किटेक्चर का है, डिजिटल्स का है। इनमें थोड़े से लाभ, नौकरी व्यापार किसी में थोड़े लाभ कम हो गए। जब शनि सूर्य का युति 3 वर्ष में मेष वृश्चिक में होगी, कब होगी? मेष और वृश्चिक में युति नहीं होगी, जब ये देखेंगे शनि सूर्य को 15 अप्रैल से 15 मई 2023 और 24, 15 नवंबर से 15 दिसंबर ये होगा 2023 और 2024 में। शनि सूर्य की दृष्टि में होंगे। और गुरु चंडाल योग भी 22 नवंबर, इसमें जो 2023 में जब सूर्य मेष में होंगे तो गुरु चंडाल योग भी चल रहा होगा 22 अप्रैल 2022 से और 29 नवंबर 22 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023। इस समय सूर्य मेष में होंगे, गुरु राहु भी साथ होंगे, शनि की दृष्टि में होंगे, चंद्र भी साथ होंगे क्योंकि ग्रहण होगा। ग्रहण की 2 तारीखें हैं। क्या है वो तारीखें? 2022 में 30 अप्रैल 2022 से 25 अक्टूबर 2022। परंतु जो 2023 का ग्रहण है गुरु चंडाल योग में पड़ेगा 22 अप्रैल 2023 को और 14 अक्टूबर 2023 सूर्य ग्रहण के समय होंगे। इसमें गवर्नमेंट जॉब, राजनीति, व्यवहार और व्यापार में आपको व्यवहार उत्तम रखना होगा, अथवा कार्य क्षेत्र में या धन से जुड़े क्षेत्रों में गुरु चंडाल योग में बड़े धन हानि के योग बनेंगे। उधार देना लेना, उधार देना बैंक्स का, कोर्ट का, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, फॉरेन एक्सचेंज या हवाला इत्यादि, कोई भी जो डीलिंग है फाइनेंशियल, कोर्ट हो, सब में आपको उधार देना हो, बैंक से लोन लेना हो, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करना हो, अत्यधिक सावधानी का समय होगा। दोनों ग्रहण जो है 2023 के और गुरु चंडाल में। इस गुरु चंडाल में बुद्धि, बल सब कुछ अस्थिर हो सकता है। 6ठे स्थान में ग्रहण चल रहा है, आप अपने शत्रु खुद हो सकते हैं। परंतु यदि आपने इस समय को नियंत्रण में लिया तो आपको लाभ हो जाएगा। क्या करें? अनुलोम विलोम, भ्रामरी और भस्त्रिका योग करें। अनुलोम विलोम 10 मिनट, भ्रामरी और भस्त्रिका योग करें। मन और बुद्धि पर नियंत्रण करें। काली, दुर्गा, हनुमान चालीसा इनका पूजन करें। गुरु चंडाल में आप बगलामुखी, गुरु गायत्री मंत्रों का जाप पूरा करते रहें। और गुरु गायत्री का जो है विशेष करके बगलामुखी का हो सके तो पूरे शनि भ्रमण जब तक ये चल रहा है 2022 से 25 में करते रहें। शनि और मंगल जब वृश्चिक और कुंभ में होंगे, शनि तो कुंभ में है ही, तो इस समय में प्रेम संबंधों में सौम्यता आवश्यक होगी। कुंडली मिलान, यदि आपके प्रेम संबंध चलने या विवाह का मौका आ रहा है तो कुंडली मिलान आवश्यक होगा। क्रोध से बचें, पुलिस झगड़े मुकदमे से बचें। व्यापारिक और पारिवारिक संबंधों में जीवन साथी के साथ में स्थिरता बनाए रखें, अत्यधिक आवश्यक होगा। कब क्या है शनि मंगल वृश्चिक और कुंभ में कब होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। वृश्चिक में मंगल होंगे 2 मार्च 2024 से 12 अप्रैल 2024 और कुंभ में होंगे 2 मार्च 2024 और 12 अप्रैल 2024।
वृश्चिक में होंगे 1 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023। ये मांगलिक योग बन रहा है, इसलिए आपको तारीखें बताई हैं। शनि मंगल का जो में जब भी आपस में एक दूसरे को देख रहे होंगे, आमने सामने होंगे या युति होगी, तो इसमें खेल, लोहा, प्रॉपर्टी, फौज, पुलिस, खेतीबाड़ी, भूमि का व्यापार, बिजली का व्यापार, डॉक्टरी का, फार्मा का, हर्बल और आयुर्वेद का व्यापार, कॉपर का, ज्वेलरी का, इसमें उत्तम लाभ होगा जब भी शनि मंगल का युतियाँ बनेगी, आमने सामने होंगे, एक दूसरे को दृष्टि देंगे। परंतु नियम कानूनों का पालन अत्यधिक आवश्यक होगा, संयम अत्यधिक आवश्यक होगा। उपाय क्या करें आप? उपाय आप क्या करें? विशेष करके कुएं में दूध डालना, मछली, भैंस और कौवे को भोजन देना या मजदूरों को दान देना, हर माह के एक शनिवार को 4 बार शराब को पानी में डालना, शराब और मछली का इस्तेमाल नहीं करना, हरे कपड़े का रुमाल अपने पास नहीं रखना और ब्लैक ड्रेसेस को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना। ये वेदों में कुछ उपाय दिए गए हैं। कुछ उपाय इस प्रकार और हैं: मूंगा, पीला पुखराज और मोती, और सूर्य पूजन, सूर्य का पूजन, ये व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। मांगलिक यदि आप हैं, मूंगा, पीला पुखराज और मोती, ये मांगलिक क्षेत्रों में भी आपको लाभ देंगे। मांगलिक यदि हैं, सूर्य का क्षेत्र है, मंगल का क्षेत्र है, उसमें लाभ देंगे। सूर्य का पूजन जो है ये भी व्यापार में लाभ देगा। रूबी, मोती और पीला पुखराज, ये पॉलिटिक्स हो, जॉब हो, होटल्स का व्यापार हो, हेल्थ से जुड़ा व्यापार हो, डॉक्टर्स इत्यादि हो, कोर्ट से डील करते हों, आपकी हेल्थ की समस्या हो, हार्ट की समस्या हो, पिता से तनाव हो, तो रूबी, पीला पुखराज और मोती धारण कर सकते हैं। 60 सती या ढैया चल रही हो तो शनि उपाय कर सकते हैं। सरसों के तेल के दीपक सायंकाल जो है आप पीपल के वृक्ष पर संडे को छोड़ के बाकी दिन चढ़ाएं। गुरु चंडाल योग, जो गुरु चंडाल के समय जो है आपको उपाय करने होंगे, वो है गुरु चंडाल योग। और उसमें भी जब ग्रहण पड़ेंगे तो बगलामुखी का या गुरु वैदिक मंत्र का जाप करना या गुरु बीज मंत्र का, ऐसे ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ग्रांगरी के अनुसार गुरुवे नमः, 3 माला रोज ये पूरे काल सर्प योग के समय करते रहे। शनि, गुरु, केतु और शुक्र के दान: काली उड़द, चने की दाल, पीला कपड़ा, काला कंबल, चीनी और सफ़ेद सिल्क का वस्त्र, ये दान करते रहें हर शनिवार को। पक्षियों को भोजन देना, सूर्य को अर्घ्य देना, पिता के सुख और नौकरी हेतु विष्णु का पूजन करना, विष्णु मंत्र ओम नमः नारायणाय उसका जाप करना। धन्यवाद, नमस्कार।